हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। वर्णमाला। वर्ण सभी शब्द ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ध्वनियाँ विभिन्न तरह की भी हो सकती है, जैसे कूलर के चलने की ध्वनि, गाड़ी के चलने की ध्वनि, फ़ोन की घंटी बजने की ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। हर चीज़ के एक अलग अलग आवाज़ होती है। जब कूलर चलता है तो एक अलग टाइप की ध्वनि यानी एक अलग टाइप की आवाज़ होती है। गाड़ी चलती है तो एक अलग टाइप की आवाज़ होती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो एक अलग तरह की आवाज़ होती है। बोलते समय हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनकी भी अलग अलग ध्वनि यानी आवाज़ें होती है। नमित ने कहा, सुमित आज खेलने नहीं जाएगा। नमित द्वारा अपनी बात कहने पर उसके मुंह से जो ध्वनियाँ निकली, जैसे सुमित बोलते समय सुमित, यदि इन्हें और छोटा किया जाए तो हो जाएगा सु उ मा ई त आ। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। जैसे सुमित के अगर एक एक शब्द को अलग अलग हम करके देखें या धीरे से बोल के देखें कि सुमित किन शब्दों से बना, तो सुमित कैसे बना, सु उ मी ई त अ। ठीक है, इन शब्दों में हमने इसे बांट दिया है। तो ये छोटी छोटी ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से निकलती है ये ध्वनि कहलाती है। ध्वनियाँ वर्ण है जिनके मिलने से शब्द बनता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसमें उस भाषा के वर्ण लिखे होते हैं। सभी अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी एक अलग तरह की वर्णमालाएं होती है जिनमें उनकी भाषाएं लिखी होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33। इसके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ और वर्ण हैं, इन्हें जानते हैं। चलो नीचे हम देखते हैं कि और कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्वर, सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इन्हें बिना किसी दूसरे शब्दों की सहायता से बोला जाता है तो इन्हें स्वर कह सकते हैं, क्योंकि इनमें अपने आप की एक स्वर निकलता है। आयोग वह, इनकी भी संख्या दी हुई है। जैसे अनुस्वर जैसे अ के ऊपर ये बिंदी, इस बिंदी का अपना एक स्वर निकलता है, अपनी एक ध्वनि निकलती है, जैसे अनुस्वर कहा जाता है। विसर्ग मतलब ये बाद में जो बिंदु लगाते हैं हिंदी में, इन्हें हम विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग अपने आप की एक ध्वनि होती है। अनुनासिक हमने देखा है बहुत से हिंदी के शब्दों के ऊपर हम ये चंद्र बिंदु को उपयोग करते हैं। ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। इनके बोलने पे एक अलग ध्वनि होती है। व्यंजन, अब हम व्यंजनों को देखेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, ड। च वर्ग में च, छ, ज, त्र। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्र प्लस श यानी क्षत्रिय। इन दो शब्दों से मिलके ये क्षत्रिय बना है। त, र, त्र, इन दो शब्दों से मिलके ये त्र बना है। तो इस वक्त ये संयुक्त व्यंजन है। दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जा सकता है। अतिरिक्त व्यंजन, इसके अलावा भी बहुत सारे व्यंजन होते हैं जो अकेले होते हैं, जैसे ड, ढ। ऊपर दिए गए सभी व्यंजन अस्वर के साथ हैं।
व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता। ये जितने भी व्यंजन हैं ये सब अस्वर के साथ है। बिना आ की ध्वनि निकले इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे मात्रा, स्वरों के निर्धारित चिन्ह को मात्रा कहलाते हैं। मात्रा क्या कहलाती है? स्वरों का जो निर्धारित चिन्ह होता है वो मात्रा कहलाता है। जैसे मात्रा है स्वर आ ई। आ में कोई मात्रा नहीं है, अ से अनार वाला, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। लेकिन क प्लस अ, क, लेकिन अ के साथ अगर क को जोड़ा जाएगा तो क के साथ अ की ध्वनि निकलेगी, तभी क बनेगा। क अ म ल, इसमें अ की ध्वनि छुपी है। हम जब कमल बोलते हैं तो कमल में क के साथ अ की ध्वनि छुपी है। क अ म ल। का में आ की ध्वनि छुपी है। क प्लस क में आ की मात्रा तो वो बन गया क में हमने पीछे लगाई अ की मात्रा तो बन गया कार, तो इसमें आ की ध्वनि छुपी है। क में ई की मात्रा तो बन गया कीला, तो इसमें क में ई की मात्रा, क में ई की मात्रा कील। स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस मात्रा और शब्द, अनुस्वर, अनुनासिक तथा विसर्गों के चिन्ह। आइए एक नज़र इसके क्वेश्चन आंसर्स पे डालते हैं। हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर तथा व्यंजन कितने कितने होते हैं? हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, यहीं तक। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मात्रा किसे कहते हैं? इसका आंसर है, स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। इसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितने व्यंजनों की संख्या होती है? 33। बोलते समय मुख से क्या निकलती है? बोलते समय मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। इसका आंसर है ध्वनि। ओ की मात्रा क्या है? ओ की मात्रा, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? श। ये एक संयुक्त व्यंजन है। हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इसे अपनी नोटबुक में करें और दोबारा चैप्टर को 2-3 बार पढ़ें। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे डिस्कस करें।